नमस्कार बच्चों। नमस्कार, राम राम। आजो साइंस में पढ़ रहे थे अपने। हमने पढ़ा था परमाणु अणु के बारे में, हमने देख लिया था। उसके बाद में संयोजकता हमने देख ली थी, पढ़ ली थी, अच्छे से समझी थी। इसके बाद में अपना टॉपिक है रासायनिक आबंध। क्या है? रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्ड जिसको बोलते हैं। बंध बोलो या आबंध बोलो। अब ये जरूरत कहाँ हुई अपन को? इसकी जरूरत ही कहाँ है? इसकी आवश्यकता क्यों हुई अपन को? तो आप देखते हो, आप सीधा सा एग्जाम्पल समझो। तो कोई भी परमाणु जो है, क्या कोई भी परमाणु अपनी स्थायी संरचना बनाने के लिए, स्थायी संरचना बनाने के लिए क्या करता है? वो बंध बनाता है। क्या बनाता है? बंधन बनाता है। बंधन से ऐसे नहीं समझो, तो समझो कि आपका समाज, उसमें एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की। अब ये समाज में कब तक अकेले रहेंगे? एक निश्चित स्टेप आएगी इनका, एक टाइम आएगा, उस टाइम पे इनको एक बंधन में बंधना होगा, और उस बंधन का नाम क्या है? शादी। और ये शादी करके क्या हो जाएंगे? परमानेंट हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। इसकी एक स्थायी संरचना आ जाएगी इनकी, कि उसके बाद में ये अलग अलग अकेले नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही जो परमाणु हैं, परमाणु जो आयनिक रूप में रहते हैं, ये भी क्या करेंगे? आपस में शादी करेंगे और अपनी स्थायी संरचना प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? अपनी स्थायी संरचना प्राप्त करेंगे। तो देखो, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो बंध इसलिए बनाते हैं कि परमाणु अपनी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए बंध बनाते हैं। बंध क्यों बनाते हैं? कोई भी दो परमाणु हैं या कोई एक परमाणु है, वो बंध कब बनाएंगे? जब उनको अपनी स्थायी संरचना, मतलब कि जो वायुमंडल है, जो वातावरण में, उनमें स्वतंत्र रूप से रहने के लिए वो क्या करेंगे? अपने आपस में एक जोड़ा बनाएंगे, एक बंध बनाएंगे। तो बंध क्यों बनाते हैं? कोई भी परमाणु अपने स्वतंत्र संरचना है उसको प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण करते हैं? बंध का निर्माण करते हैं। इस जैसे बंध बनाने से पहले किसके रूप में रहते हैं? आयन के रूप में। किसके रूप में रहते हैं? आयन के रूप में। कौन? परमाणु आयन के रूप में रहते हैं। जैसे देखो, हमने देखा सोडियम तो H+ आयन के रूप में है कि नहीं है? हमने देखा सिल्वर Ag2+, तो ये आयन के रूप में है कि नहीं है? हमने देखा क्लोरीन के ऊपर माइनस का है कि नहीं है? तो ये किसके रूप में है? आयन के रूप में। तो ये वातावरण में स्वतंत्र रूप से आयन के रूप में नहीं रह सकते, इसलिए अपनी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आपस में बंध बनाते हैं। समझ गया ना? समझ गया? तो देखो, आगे आयन है। तो आयन क्या चीज है? ये आयन किस चिड़िया का नाम है? आयन किसका नाम है? किस चिड़िया का नाम क्या है? आयन है। तो आयन क्या होता है? आयन एक विद्युत आवेशित परमाणु है। आयन क्या है? कि विद्युत आवेशित परमाणु है। क्या है? विद्युत आवेशित परमाणु। क्या है? आयन। जैसे हमने देखा है कि विद्युत धारा उछलने के लिए किसका चाहिए? उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आयनों की आवश्यकता होती है, तो Na+Cl-। तभी तो जैसे हम अशुद्ध जल होता है, उसके अंदर नमक डालते हैं तो विद्युत का सुचालन करता है ना। तो आयन क्या है? विद्युत आवेशित परमाणु जो होते हैं, जैसे कि हमने लिखते हैं Na+Cl-, OH-, H+। ये क्या है? आपके आयन है। ये क्या है? आयन। तो आयन भी दो प्रकार के होंगे। अब एक तो देखो, इनके ऊपर प्लस लगा है, दूसरे के ऊपर माइनस लगा है, फिर माइनस, फिर प्लस लगा है ना। तो ये अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। आयन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। और दो प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो होगा धन आयन। क्या होगा? धनायन। और दूसरा होगा ऋण आयन। एक तो होगा धन आयन, एक होगा ऋण आयन।
अब ये धन आयन क्या है, ऋण आयन क्या है? जिस परमाणु के ऊपर धनात्मक चिन्ह लगा है वो क्या है आपका धन आयन। क्या है आपका वो धन आयन। क्या है मुना धन आयन। और दूसरी बात मतलब कि ये जो क्या लगा ऊपर देख रहे हो प्लस, इसको बोलते हैं आवेश। तो जिस परमाणु के ऊपर भी धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, उसको क्या बोलते हैं धन आयन। किसी परमाणु के ऊपर धन आवेश है तो उसे बोलेंगे धन आयन। अगर किसी के ऊपर ऋण आवेश है, कैसा आवेश है नेगेटिव ऋण आवेश, ऋण आवेश है तो वो क्या कहलाएगा आपका ऋण आयन। धन आयन कौन बनाती है, धन आयन बनाती है धातु। धातु क्या करती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाती है। क्या करती है इलेक्ट्रॉन देगी, त्याग करने के बाद में किसका निर्माण करेगी धन आयन का। और ऋण आयन के अधातु जो है कौन अधातु, अधातु क्या करेगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करेगी। और दूसरी बात ये जो आपका धन आयन है कौन है धन आयन, तो एक धन आयन परमाणु अंदर एक धन आयन के अंदर एक सामान्य परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कम क्यों होते हैं, क्योंकि वो दान करने के बाद में बन रहा है धन आयन, तो इसलिए उसमें क्या होते हैं कम। और जो आपका ऋण आयन है इसमें एक सामान्य परमाणु से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में ऋण आयन बनाता है। तो इसके नीचे लिखो आयन क्या है, एक विद्युत आवेशित परमाणु है। क्या है आयन। फिर आप लगाओ धन आयन, एक नंबर लगाओ। ये दो प्रकार का होता है, पहला है धन आयन। जिस किसी आयन पर क्या हो धन आवेश हो, जिसमें लिखो कि धन आवेश युक्त आयन को धन आयन कहते हैं। धन आयन किसे कहते हैं, धन आवेश युक्त आयन को क्या कहते हैं धन आयन। क्या कहते हैं धन आयन। जैसे अगला पॉइंट लिखो, इसमें जो धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती है। धातु क्या करती है मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या करती हैं धन आयन का निर्माण करती हैं। जैसे Na+ Ag2+ Mg2+, ये क्या आदि आपके क्या हैं धन आयन। क्या है आपके आदि ये धन आयन हैं। अगला अपना आता है ऋण आयन। कौन आता है ऋण आयन। तो ऋण आयन क्या है, धन आवेश युक्त धन आयन परमाणु आवेश क्या है धन आयन युक्त आयन क्या को क्या कहते हैं धन आयन। तो यहाँ क्या लिखोगे ऋण आयन युक्त आयन को क्या कहते हैं, सॉरी ऋण आवेश युक्त आयन को ऋण आयन कहते हैं। ऋण आवेश युक्त आयन को क्या कहते हैं ऋण आयन कहते हैं। ये क्या होता है जब अधातु अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसका निर्माण करती हैं ऋण आयन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं ऋण आयन का निर्माण करती हैं। जैसे Cl- आयोडाइड -1, ये सभी के आदि ये सभी क्या हैं ऋण आयन है, क्योंकि इनके सभी ऊपर है कि नहीं है माइनस का चिन्ह है ना, ऋण आवेश है कि नहीं है, तो ये सभी क्या है ऋण आयन हैं। तो अब धन आयन किसे कहेंगे धन आवेश युक्त आयन को क्या कहेंगे धन आयन, और ऋण आवेश युक्त आयन को क्या कहेंगे ऋण आयन। इतनी बात समझे, फटाफट उतार लो। यहां पे नहीं लिखा गया वो बात। धन आयन के अंदर मैंने बताया था आपको कि एक सामान्य परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख देना यहां पर। धन आयन में एक सामान्य परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऋण आयन में एक सामान्य परमाणु से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं।
फटाफट उतार दो। आज के लिए बस इतना ही होगा, वरना क्लास लंबी हो जाएगी और कल की क्लास में हम आगे का अध्ययन करेंगे, अपने बंद के प्रकार जो है वो बढ़ेंगे। तो ये सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय।